नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता के विकास तथा उसके विभिन्न आयामों की चर्चा करना है। तो इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि भारत में लंबे समय से हिंदू मुस्लिम दो संप्रदाय साथ साथ रहे थे, किंतु ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने वो परिस्थितियां निर्मित कर दी जिससे दोनों संप्रदाय अलग अलग छोरों पर नजर आने लगे। भारत में सांप्रदायिकता के विकास को दो समुदाय के असमान आर्थिक सामाजिक दशा, क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला तथा सबसे बढ़कर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के संदर्भ में देखना चाहिए। चूंकि भारत में ब्रिटिश नीतियां मात्र देश के अनुकूल थीं, इसलिए भारत के लिए आर्थिक मौके कम ही थे। फिर जागीरदारी तत्वों की प्रधानता के कारण मुस्लिमों में एक प्रगतिशील मध्य वर्ग का विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण वे इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। यद्यपि दोनों समुदायों में आंतरिक स्तर पर वर्गीय विभेद था, किंतु दोनों समूह के उच्च वर्गीय नेतृत्व ने इस विभाजन को अनदेखा कर इसे दो संप्रदाय के हितों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। फलतः वैमनस्यता बढ़ी तथा कालांतर में इन दो संप्रदाय को दो राष्ट्र के रूप में पहचान देने की कोशिश की गई। फिर दोनों समुदाय में हुए पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने भी इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। इस अंतर को ब्रिटिश नीति ने और उभारा। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने मुसलमानों पर कुदृष्टि डाली। इससे भयभीत होकर सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश राज्य पक्षधरता की नीति अपनाई। फिर अंग्रेजों ने छलपूर्वक मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास किया, जिसकी स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने बखूबी निभाया। आगे मिंटो मार्ले सुधार, कांग्रेस लीग पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट जैसे घटनाक्रम ने दोनों समुदाय के अलग अलग पहचान को और पुख्ता किया, जिसे जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश विद्वान ने भारत की सांप्रदायिक इतिहास प्रस्तुत कर एक आधार प्रदान किया था। सांप्रदायिकता की यह प्रक्रिया 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार के बाद और तीव्र हो गई तथा असुरक्षा की भावना ने एक पृथक राष्ट्र की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से सहयोग न मिलने की दशा में ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग से समझौता कर सांप्रदायिक विभाजन को पूर्णता प्रदान की। निष्कर्षता यही कहना उचित होगा कि संप्रदायवाद ब्रिटिश शासन तथा दोनों समुदाय के निहित स्वार्थों से प्रेरित रणनीति के परिणाम था।